Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about class 10 worksheet for activity sheet for the date of 8th August 2023 under Mission Mathematics project. Today our objective is to verify the distance formula in your surrounding. Distance formula. Material required are color chalk, pieces of ropes, ruler, etc. Method of construction: draw a Cartesian plane on your floor of classroom using colored chalk. अब कलर्ड चौक को से बनाने के लिए आपको पहले यह कार्टेशियन प्लेन की ज्ञान होनी चाहिए जो आपने 9th में किया था। और आपको ये तो प्लेन पे हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, एक प्लेन पे बनाना। प्लेन में तो दोनों हॉरिजॉन्टल ही होते, तो एक को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस हम मान लेंगे। अब उसके अनुसार हम सेम गैप में इसको हम डिवाइड करते हुए इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एक बच्चे को ए पे मेजर अ पॉइंट ए एंड बी। अब लेट टू चिल्ड्रेन स्टैंड इन डिफरेंट पोजीशन एंड नेम देम बाय डिफरेंट पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। नोट दैट देयर कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स दो बच्चे को हमने खड़ा कर दिया, एक ए है और एक बी है। अब ए का पोजीशन देखिए, 1 2 3 है, यहाँ पे 3, एक्स की डिस्टेंस हो जाएगी 3 और वाई की डिस्टेंस एक्स का जो हम देखते हैं पोजीशन 1 2 2 हो जाएगा और वाई का 1 2 3 3। और इसी तरह बी का पोजीशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, वाई का वैल्यू 6, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। अब रूलर की सहायता से इसको यहाँ से यहाँ तक धागा बांध करके और उसको मेजर करिए जो कितना है। अब यहाँ पे टाइटली इसको रोप यहाँ से यहाँ तक धागा को रोप को बांध करना, टाई करना है और फिर उसको स्केल पे मापना है जो कि कितना है। अब आइए उसको सॉल्व करते हुए देखें कैसे होता है। अब डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब यहाँ से आप चलिए नीचे एक्स एक्सिस के तरफ और यहाँ से इधर की तरफ चलिए। दोनों एक पोजीशन पे मिलेगा जो पी पोजीशन कहलाएगा। तो पी पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 6 हो गया और वाई एक्सिस पे 1 2 3 है, तो 6 और 3 हो गया इसका पोजीशन। जो अब ये देखिए ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए होता है पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। अब इसके बीच का डिस्टेंस देखिए, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 4 और इसका 1 2 3 तो 3। तो हम पाइथागोरस यूज करके जो ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये ए बी बराबर में √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो सॉल्व करने के बाद 16 + 9 बराबर में 25 आया, जो निकल करके 5 और यूनिट लगाना ना भूले, यूनिट। अब कह रहा है इसको ऑब्जर्व करना है। अब हमने लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट था ए जिसका 2 और 3 वैल्यू है और बी का कोऑर्डिनेट 6 और 6 है। जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था 6 और 3, जो हमने यहाँ पे लिया था 6 और 3 पहले ही यहाँ पे दिखा दिया था। अब रोप से हमने देखा अब लंबाई 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, तो ए पी की वैल्यू 4 और इसके बी पी की वैल्यू 3, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी आ गया 16 और 9 25 बराबर में 5 यूनिट। अब एनालिसिस करें, ये बराबर देखिए 4 जो है कहाँ से आया, 6 - 2 यानी 6 में से 2 गया
और तो 4 आया और y का कोऑर्डिनेट 3 आया, तो यानी y के कोऑर्डिनेट पे देखें, y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी उसको हम फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो डिस्टेंस फार्मूला जो हो गया, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब जिसे डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब हम कोई और भी पॉइंट लेकर के देख सकते हैं, इसी तरह आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए एक और पॉइंट लें। अब यहाँ पे हम कोई और सवाल ले लेते हैं, कोई और पॉइंट ले लेते हैं अ, और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने ले लिया एक के बदले यहाँ पे 3 और -5, और यहाँ पे 4 और 2 ले लिया। अब देखते हैं इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। इस दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखते हैं कितना है। तो पहले 3 और 5, 3 और यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए 3 और -5, और दूसरा हमने लिया था 4 और 2, 4 और 2। तो आइए इस पे पहले देखें कहाँ पे आएगा 3 और -5। तो x की वैल्यू 3 है, 1 2 3, और y की वैल्यू -5। तो इधर की यार -5, 1 2 3 4 और 5, -5 ये हो गया। तो ये जहाँ पे मिलेगा ये हो गया 3 और -5। दूसरा है 4 और 2, यानी x की वैल्यू 4, ये 4 है, और y की वैल्यू 1 2, ये हो गया 4 2। इसके बीच में डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ से हम रस्सी को टाई करेंगे। x की वैल्यू 4 और 2, ये हो गया। अब इसका यदि हम यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ चलते जाते हैं, तो देखिए हम पहुँचते हैं, यहाँ से चलेंगे इस तरफ ऊपर की तरफ, ये रहा, और फिर ये तो कहाँ पे पहुँचा हमारा ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू तो हो जाएगा 3, और वाई की वैल्यू हो जाएगा वाई की वैल्यू हो जाएगा 2, 3 2। तो इस तरह से हम इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा 3 और 2। अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए देखिए जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस से देखेंगे तो √50 हो जाएगा, 49 और 150, तो 2√25, मतलब 5√2 यूनिट। अब डिस्टेंस फार्मूले से भी देखिए, x2 माइनस x1 करते हैं, तो यह 4 में से 3 गया, यानी 4 - 3 का स्क्वायर, और प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, तो 2 और -5 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, और प्लस ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, तो यानी 1 + 49 = √50। तो √50 का वैल्यू आएगा 5√2। तो ये दोनों से आंसर आ रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।